दोस्तों, अगर आपने भी गुड़हल का पौधा काफ़ी दिनों से लगा रखा है लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कलियां नहीं बन पा रही या कलियां तो बनती हैं लेकिन खिलने से पहले गिर जा रही हैं, तो दोस्तों मैं आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूं जो बिल्कुल फ्री का है, आपके किचन में उपलब्ध है और जिसे बेकार समझकर आप लोग फेंक देते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कलियाँ आएंगी और ढेर सारे फूल खिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये अनेक पोषक तत्वों से भरपूर है जो हमारे पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इस चीज़ से फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, इसका इस्तेमाल पौधों में कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो पर। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों गुड़हल का पौधा तब ग्रोथ नहीं कर पाता है जब इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और तभी इसकी कलियां भी गिरती हैं, कलियां बनती भी नहीं हैं। क्योंकि यह एक हैवी फीडर फ्लावर प्लांट है, इसलिए समय समय पर इसमें खाद वगैरह डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी इसमें कई बातें होती हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। कई बार दोस्तों क्या समस्या आती है कि आप इसमें खाद वगैरह तो डालते हैं, उसके बावजूद आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो इसका प्रमुख कारण होता है कि अगर इसमें धूप नहीं लगती है तब भी ये समस्या आती है, क्योंकि गुड़हल के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती हो। नहीं 5 से 6 घंटे की धूप मिल पाती है तो 4 घंटे की धूप तो नितांत आवश्यक है। इसके बिना यह पौधा चल नहीं पाएगा, ना ही इसमें फ्लावरिंग हो पाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों पानी। गुड़हल में पानी इतनी ही मात्रा में डालना चाहिए जिससे कि गमले की मिट्टी में नमी बनी रहे, जल भराव ना हो, मिट्टी दलदली ना हो। क्योंकि जब मिट्टी दलदली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, फिर जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, इसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है, फिर कलियां बनती भी हैं तो कलियां गिरने लगती हैं। इसलिए दोस्तों गुड़हल में पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक ड्राई हो जाए। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, इससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। गमले की ऊपरी सतह एकदम साफ होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की घास फूस नहीं उगना चाहिए। अगर उगता है तो आप इसको तुरंत निकाल दें, क्योंकि दोस्तों जब गमले में घास फूस होता है तो मिट्टी का पोषण इसमें भी जाता रहता है और पौधा कम ग्रहण कर पाता है, इससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए गमले में घास फूस ना रहने दें। दूसरी चीज़ यह है कि गुड़हल में अगर कोई सूखी टहनी है, पीली पत्तियां हैं तो इनको भी निकालते रहें, क्योंकि अगर ये सब रहते हैं तो पोषक तत्व इसमें भी जाते रहते हैं और फिर पौधे की ग्रोथ में और उसमें फ्लावरिंग में बाधा आती है। इसमें अगर फ्लावरिंग हो रही है आपके पौधे में, जैसे कि मेरे पौधे में हो रही है, तो इसमें जहाँ से फूल तोड़ लिए जाते हैं वहाँ पर ये डंठल रह जाता है, तो इन डंठलों को भी निकालते रहें, क्योंकि ये भी अगर इसमें पड़े रहते हैं तब भी ग्रोथ में और फ्लावरिंग में बाधा आती है। वर्ष में 1 या 2 बार हार्ड प्रूनिंग करें और 1 से 1.5 महीने में इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो इसमें नई नई ब्रांचेज आती हैं और फिर उन्हीं नई ब्रांचेज में कलियाँ बनती हैं, क्योंकि जो नई शाखाएं होती हैं कलियां उन्हीं में बनती हैं और इससे फूलों को बढ़ावा मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि गुड़हल के पौधे में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालें, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और सब्जियों के छिलकों से बना हुआ कंपोस्ट खाद, क्योंकि ये सब जो खाद होती है इससे मिट्टी अच्छी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। लेकिन आप जब केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े दिन तो रिजल्ट अच्छा दिखता है आपको, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी आपकी ख़राब होने लगती है, उसकी गुणवत्ता कम होने लगती है, वह उपजाऊ नहीं रह जाती है, बंजर हो जाती है और पौधे में भी उस केमिकल फर्टिलाइज़र का जहरीलापन चला जाता है, इसलिए पौधा भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा आप अपने पौधे पर ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें। और दोस्तों आज मैं एक ऐसे ही ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके किचन में मौजूद है और बिल्कुल का फ्री का है। वह है चावल का पानी। चावल तो हर घर में बनता है और चावल जब बनाया जाता है उसके पहले 4 से 5 बार धोया जाता है खूब अच्छी तरीके से, और इस पानी को हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं।
चावल के पानी में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता और बोरान जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा चावल के पानी में 7 फाइबर, 30 प्रोटीन, 15 अमीनो एसिड पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों चावल के पानी से बना हुआ फर्टिलाइज़र पौधे के जड़ों में लैक्टोबैसिली नामक एक जीवाणु पहुंचाता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो फिर पौधा भी स्वस्थ होता है और उसमें फिर फ्लावरिंग वगैरह अच्छी होती है। अब दोस्तों जान लें कि इसका फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। तो दोस्तों चावल के पानी से फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो एक बड़ी बाल्टी ले लें और उसमें डेली का पानी स्टोर करके रखते जाएं। आप इसमें वह पानी भी रख सकते हैं जब भगोने में चावल बनता है और माड़ निकाल कर फेंका जाता है, तो जो वह माड़ होता है उसको भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वह भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। 15 दिनों तक इस पानी को ढककर रख दीजिए, यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी गर्मी पड़ रही है, बरसात का भी सीज़न है, तो इस सीज़न में बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यह देख पा रहे हैं जो आप मैंने इसको कल रखा था अभी, और आज देख पा रहे हैं कि इसमें खमीर उठने लगा है और यह बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसको डायरेक्ट नहीं डालना है पौधे में, क्योंकि क्या होता है कि जब यह रख दिया जाता है और इसमें खमीर उठने लगता है, तब यह एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इसमें अम्ल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। तो जब ज़्यादा अम्लीय हो जाता है और आप इसको अपने पौधे में डाल देंगे, तो पौधे की मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाएगी। तो जब अधिक अम्लीय हो जाएगी तो आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए इसको बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। आप देख पा रहे हैं कि मैंने आधा इसमें पानी लिया है और फिर इसमें और मैं ये फर्टिलाइज़र मिला रही हूँ। इसको मिलाने के बाद ही मैं इसको डालूँगी पौधे में। हालांकि गुड़हल के पौधे को अम्लीय मिट्टी पसंद है, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। मैं कभी भी अपने गुड़हल के पौधे में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, ऐसे ही मैं घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और कलियाँ भी कितनी ढेर सारी बन रही हैं। ये तो हो गया दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात, लेकिन चावल का पानी और भी बड़े काम का है। इससे बना यह फर्टिलाइज़र आप स्प्रे बोतल में भरकर ऐसे ही पानी मिलाकर डाइल्यूट करना है, जैसे मैंने अभी बताया है, और स्प्रे बोतल में इसको भर लेना है। फिर आप इसको अगर पौधे पर छिड़कते हैं तो आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं लगेंगे, और अगर कीड़े लगे हुए भी होंगे तो नष्ट हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ही मैं अपने पौधे पर करती हूँ और मेरे पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि गुड़हल एक ऐसा पौधा है कि इस पर अक्सर कीटों का अटैक होता रहता है। सबसे ज़्यादा इस पर मिलीबग्स का अटैक होता है, इसी से लोग परेशान रहते हैं और यही कमेंट्स आते हैं कि उनके पौधे पर मिलीबग्स लग गए हैं, इससे पौधे की ग्रोथ रुक गई है और पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। ये सच है, जब पौधे पर कीड़े लग जाते हैं तो चाहे जितना भी आप खाद वगैरह डालेंगे, आपका पौधा मर ही जाएगा। तो इसलिए कीड़ों से भी बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये चावल का पानी जो है, इससे आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, इसको आप कीटनाशक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।